प्यारे भक्तों, वडोदरा से माहरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरे नमस्कार। हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे लिखे हुए शेरों की तरफ, जो कुछ समाधि की बहुत निकट की अवस्था में से उतरे हैं। इरादा से तो नहीं हो सकता है, बुद्धि से कविता नहीं उतरती है। अगर उतरती भी है तो वो बात कहाँ जो भीतर के स्रोत से सहजता से उतरे। किसी ने कहा है कि इल्म से शायरी नहीं होती। शेर शायरियां लिखने का कोई इल्म नहीं है। उतर गया तो उतर गया, नहीं उतरा तो नहीं उतरा। तो मैं मस्ती हूँ, विषय की ओर जाते हैं। मैं मस्ती हूँ, फकीरी हूँ, मैं मस्ती हूँ, सहज मस्ती। इस मस्ती के लिए कोई भांग की, कोई गांजा की, कोई हेरोइन की, ब्राउन शुगर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मस्ती हूँ, ये सहज मस्ती है, कुदरत की ओर से प्रत्येक को मिलती है। लेकिन बाहर की दुनियादारी की चीजों की मस्ती ऐसी चढ़ जाती है आदमी के दिमाग पर कि असल मस्ती को वो भूल जाता है और फिर कहता रहता है मारा मारा कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं आनंदित नहीं हूँ, मैं बेचैन हूँ। मैं आपको एक इल्म बताती हूँ। जब भी आपको लगे कि आप बेचैन हो, व्याकुल हो, व्याकुलता का पता भी नहीं चले, इतने दुखी हो, तो सीधे अपने अंदर उतर जाना, मूल स्रोत की ओर चले जाना। ऐसा क्यों कह रहे हूं? इसलिए कि वहां से आनंद का फव्वारा उठ रहा है, वहां से मस्ती का झरना उभर रहा है। इसलिए कहती हूँ अपने भीतर उतर जाओ, गहरे से गहरे तल पर उतरो और फिर अनुभव करो। तब पता चलेगा आपको अपने पागलपन का कि मैं तो बाहर ढूंढ रहा था, ये तो अंदर ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। वो मृग की जैसी मनुष्य की स्थिति हो गई है। कस्तूरी तो अपने भीतर ही है और मृग जंगल में भागता दौड़ता फिरता है। ये सुवास कहाँ से आती है, सुवास कहाँ से आती है, सुगंध कहाँ से आती। मनुष्य भी मारा मारा भटकता हुआ फिर रहा है। दोस्तों, भीतर की मस्ती का अनुभव तब होगा जब बाहर की गंदगी को आप छोड़ेंगे। गंदगी ही कहूंगी और कुछ नहीं। उतरता है आदमी गटर में और कहता है मुझे खुशबू चाहिए। भीतर के मंदिर में तो कभी देखा नहीं, दर्शन किया नहीं। मैंने एक भजन में लिखा है, मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम, खुद भी तो एक मंदिर हो, खुद भी तो एक मंदिर हो। पत्थर में बैठा है प्रभु तो पत्थर में
बैठा है प्रभु तो तुम तो कितने सुंदर हो, तुम तो कितने सुंदर हो, मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम। खुद भी तो एक मंदिर हो। कभी सोचा है कि केवल मंदिर में ही मंदिर नहीं है, आपका देह मंदिर है, उसमें परमात्मा विराज रहे हैं। मैं मस्ती हूँ फकीरी, मैं मस्ती हूँ, ये मस्ती है वो परमात्मा है, वो आनंद है वह परमात्मा है। लेकिन आनंद ढूंढने के लिए गटर में जाता है बंदा और फिर कहता है मैं तो हार गया, मैं तो लूट गया, फिर रोने बैठता है। आपकी वृत्तियां, आपके विचार, आपकी इंद्रियां गलत दिशा में ही जाएगी तो इसमें दोष किसी का नहीं है। पहले बंदा गटर में जाता है, फिर किसी को दोष देता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कर दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा कर दिया, मेरी माँ ने ऐसा नहीं करने दिया, मेरा पिता ने ऐसे नहीं करने दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसने लूट लिया। कोई नहीं लूट सकता। दोस्तों, परमात्मा ने आपको ऐसी दिव्य संपदा दी है, दिव्य संपदा, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी गिवन बाय द गॉड। दिव्य संपत्ति आपको परमात्मा ने दी है जो कोई लूट नहीं सकता। और उस दिव्य संपत्तियों में से एक है मस्ती। याद आ रही है गजल, अच्छी गाई है किसी ने। जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा। तेरा जी चाहे ऐसा कर। शक्तियां तो भगवान कहते मैंने तुझे बहुत दे दी, चारों ओर से तुझे खुशी मिली, चारों ओर से कुदरत के सुख को तू लूट पाए, इसलिए मैंने तुझे 10-10 इंद्रियां दी, फिर भी तू रोना रो रहा है तो जिम्मेवार कौन? तू ही जिम्मेदार है। लेकिन आदमी की कमजोरी है, दायित्व स्वीकारता नहीं है। खुद की गलती है, सब मानने के लिए वह तैयार नहीं, मानता है, जानता है, उसे पता होता है बराबर कि मेरी गलती है, लेकिन उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता। दुनिया के सामने वह अकड़ छोड़ना नहीं चाहता। अकड़ छूट गई तो जिंदगी बन गई दोस्तों, लेकिन अकड़ छूटती नहीं आदमी की। जन्म जन्म से आदत हो गई है अहंकार के द्वारा अकड़ में रहने की। जी चाहे तो शीशा बन जा, लेकिन शीशा तो खाली तो हो जाएगा एक दिन। तो आगे कहा जी चाहे पैमाना बन जा, तो पैमाना बन जा। लेकिन मैंने लिखा है कहीं कि इस पैमाने को हर कोई, इस पैमाने को हर कोई ऐसे ना छूने पाता है, हर एक की ताकत नहीं है। इस पैमाने को हर कोई ऐसे ना छूने पाता है, जो छूता है जल जाता है, जो छूता है जल जाता है, जलकर रोशन हो जाता है, जलकर रोशन हो जाता है। उस पैमाने को जो छूता है, जो दिव्य पैमाना जो है, उसको जो छूता है, ऐसे तो कोई छू नहीं सकता, लेकिन जिसने छू लिया तो छूता वो जल जाता है। जल जाता है मतलब उसका अहंकार जल जाता है, उसकी दुर्बुद्धि जल जाती है,
उसके कुतर्क जल जाते हैं। इस पैमाने को हर कोई ऐसे न छू नहीं पाता है, जो छूता वो जल जाता है, जलकर रोशन हो जाता है। आगे की बात कंटिन्यू करें। जी चाहे तो शीशा बन जा। शीशा तो तू है ही, मैं तो ये कहूंगी। एक न एक दिन फूट जाएगा, एक न एक दिन चूर चूर हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। जी चाहे पैमाना बन जा। आगे कहा शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा मैं खाना बन जा। शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा मैं खाना बन जा। मैं खाना बन जा। मैं खाना बनने का मतलब ऐसा नहीं कि तू शराब की दुकान बन जा। अर्थ समझना। मैं खाना बनने का मतलब इतना ही है कि तेरे रोम रोम में ईश्वर की मस्ती ऐसी भरी है कि तेरे सानिध्य में जो आए वो भी मस्त हो जाए। तेरे तरंगों से, तेरे वाइब्रेशन से, तेरे सानिध्य से उसे सुकून मालूम हो, उसे खुशी मिले। चुपचाप बैठो, कुछ नहीं करो, फिर भी आपको लगे कि मुझे कुछ मिल रहा है। प्रबुद्ध पुरुष के मौन में से भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन लोगों को बक बक करने की इतनी आदत ऐसी हो गई है कि उस आदत को छोड़ नहीं सकता बंदा। तो प्यारे दोस्तों, कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि केवल मंदिर में ही भगवान है ऐसा नहीं। मंदिर में तो मनुष्य ने प्राण प्रतिष्ठा की परमात्मा की। मैं ये कहूंगी कि ईश्वर पत्थर में प्राण पूरने वाले कौन? मनुष्य। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठित करने वाला मनुष्य है, तो फिर मनुष्य से आगे तो कोई नहीं है। ये विचार कभी आया है? आया है तो बहुत अच्छा। विचार आने पर उस पर सोचा है, चिंतन किया है, नहीं किया है तो और करना आरंभ करो। मैं मस्ती हूँ, फकीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ। मैं मस्ती हूँ, मैं फकीरी हूँ। मैंने कल बताया था ना, सनातनियों में और जैनों में भी दिगंबर की दीक्षा होती है। तो ये जो है वो नेचुरल है, बड़ा सहजता से। महावीर ने कोई वस्त्र उतार के स्पेशल दीक्षा नहीं ली थी दिगंबर की। महावीर चले जा रहे थे अपने होश से अंतर खोज करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए महावीर चले जा रहे थे। महावीर का वस्त्र एक कांटे में फंस गया। महावीर को इतनी सूक्ष्म स्तर पर की अहिंसा उतर गई थी महावीर ने कोशिश जरा सी की, लेकिन कांटे बहुत ज्यादा इस तरह से लग गए थे वस्त्र में कि आसानी से वस्त्र निकल नहीं सकता था कांटों में से। ज्यादा खींचे तो कांटों को खरोंच जा सकती थी। तो महावीर ने वस्त्र आधा फाड़ दिया। सोचो, अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा की बातें करने वाले सावधान होकर सुनिए। वस्त्र आधा फाड़ दिया, परंतु कांटों को खरोंच नहीं आनी चाहिए। फिर आगे चल रहे थे और चलते चलते चलते
पता नहीं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। चलते 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 आधा वस्त्र कंधे पर था, वो भी कब गिर गया पता नहीं। सहजता से वस्त्र सरक जाए, सहजता से, ये है सही दिगंबर के लक्षण। कभी पहन लिए, कभी उतार लिए। ऐसे बाबाओं को भी मैंने देखे कि रोज पहनते हैं, लेकिन जब मेला बेला लगता है ना बहुत बड़ा, तब उतार कर बैठ जाते हैं, झटापटा बांध कर, चिलम लगाकर। दोस्तों, बनावटीपन की कोई जगह ही नहीं है अध्यात्म में। एक ही लिंक होती है इसमें, केवल एक, आत्मा से आत्मा का तार जुड़ा रहे। आज की स्थिति क्या है? हाँ, पहले के जमाने की बात करें, आदि मानव की, तब तो ठीक है, उसे कोई पता नहीं था, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, तो वृक्ष की छाल या जो कुछ भी मिला, थोड़ी शरीर की मर्यादा ढांक दी। फिर धीरे 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 देखना, ये मानव ने धरती को नरक बना के रख दिया। आज कड़वा तो लगेगा, लेकिन हकीकत है। मैं आपको भला लगाने के लिए बोल ही नहीं रही हूं, मैं तो केवल मेरे जैसे जो मस्त बंदे हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अथवा जो मस्ती की ओर जाना चाहता है, ऐसा जीना चाहता है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। आदि मानव में से धीरे 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 परिस्थिति ये आई कि सभ्यता आ गई, और सभ्यता ने मनुष्य को कैसे कपड़े सिए। पहले ऐसे बिना सिए पहनते थे, कपड़ों की इजाद हुई। फिर बोले कपड़े को कुछ खास रूप दे दे, तो कपड़ों को सिलकर खास रूप दिया। इसमें कुछ पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, और धीरे 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 समाज सभ्य बना। उसे सभ्यता का नाम दिया। जो नेचुरल स्थिति थी उसमें से थोड़ा बदलाव आया और उसे सभ्यता का नाम दिया, मर्यादा का नाम दिया। बात भी सही है, होनी भी चाहिए, लज्जा तो होनी चाहिए ना। लोक लज्जा शब्द प्रयोग किया है कर्मकांडियों ने। लोक लज्जा निवारणार्थ ऐसा बोलते हैं। मूर्तियों को भी वस्त्र अर्पण करते हैं, ये लोक लज्जा की वजह से। नहीं अर्पण करो तो मूर्ति कोई नहीं कहेगी कि मुझे अर्पण करो। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य सभ्य बना, फिर सभ्य बनता 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 पता नहीं आज मर्यादा से उब गया है कि लज्जा से उब गया है कि सभ्यता से उब गया है, फिर से नंगा होने लगा है। अब लज्जा जा रही है धीरे धीरे, सभ्यता जा रही है, अथवा तो नग्नता को ही सभ्यता मान ली गई। आज पूरे वस्त्र पहनकर कोई निकलेगी लड़की तो देसी गल मानी जाएगी, और बच्चे की तरह झबले पहने हुए होते हैं, पौना शरीर खुला होता है, तो उसे मॉडर्न गर्ल मानी जाएगी। मतलब जो कपड़ा लड़की नहीं उतारती है और मर्यादा अपनी ढकी रखती है, उसको लघुता ग्रंथि हो मन में, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों ने। छोड़ो, बात मुझे ये करनी है कि लज्जा, सभ्यता, इन सारी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन अति पर कुछ जाता है वह ठीक नहीं है। अति सभ्यता की बातें करने वाला भी योग्य नहीं है, और आदि मानव की तरह फटे कपड़े पहनकर निकलने वाला भी कोई सुंदर नहीं लगता।
ऐसे कपड़ों से जो मस्ती आती है, ऐसे कपड़ों में जो मौज आती है, तो आपकी मस्ती, आपकी मौज चमड़ी के स्तर की है, ऊपरी स्तर की है, बहुत ऊपरी स्तर की, गहरी नहीं है। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गहराई की है। मैं मस्ती हूँ फकीरी हूँ, मैं मस्ती हूँ फकीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ। आपको गौरव होना चाहिए इस धरती पर चलते वक्त। कहीं भी आप जा रहे हो, बैठे हो, तो आपको स्वयं पर गौरव होना चाहिए, नाज होना चाहिए। हम कहते हमारे झंडे पर हमें नाज है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा तो ऊंचा रह जाएगा मशीनरी से भी, लेकिन तुझ पर नाज है, स्वयं पर नाज होना चाहिए। स्वयं की ऊंचाई को देखो, बाहर की हाइट की बात नहीं कह रहे, अंदर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो कभी एहसास हुआ मैं मस्ती हूँ फकीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ। मैं मस्ती हूँ, मैं फकीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ। और केवल मैं नहीं हूँ, आप भी है, आप भी है, लेकिन आपने इस काबिल आपको रखा नहीं। आपको भी बहुत ईश्वर ने क्षमता दी थी। दोस्तों, मैं मस्ती हूँ फकीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ। मेरा मैं मर चुका है, तू ही तू अब बंदगी सजदा। मेरा मैं मर चुका है, अहम मर गया। जब पता चल गया कि मैं केवल मस्ती हूँ, और ये मस्ती यानी आनंद, आनंद यानी परमात्मा। परमात्मा को कहीं भी ईगो नहीं है, देखना। ब्रह्मा को ईगो हो सकता है, विष्णु को ईगो हो सकता है, लेकिन परमात्मा को कभी ईगो नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा तो हम बोलते हैं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो ईशत्व है, ये तो शिवत्व है, वह तो कल्याण है, कल्याणकारी है। वह एक अद्भुत ऊर्जा है, अमाप ऊर्जा है, अथाह है, जिसका कोई था नहीं ले सकता। इसलिए मैंने कहा कि मैं मस्ती हूँ, मतलब ये भी ईश्वर है, आनंद है जो अंदर का। फकीरी है, ये भी ईश्वर है। ईश्वर की अमीरी हूँ, जो कुछ भी सद्गुण मुझ में है, अच्छाइयाँ है, वो ईश्वर का वैभव है। अच्छाइयाँ जब मिट जाएगी ना दुनिया में से, सब शास्त्र पुराण सब कहते हैं, मानना पड़ेगा, सब तो गलत नहीं हो सकते। कब प्रलय होता है? बस कलयुग आता है और अति पर पहुंचता है, तब प्रलय होता है। धरती जब पूरी तरह से आदमी नर्क बना देगा, तो भगवान को लगेगा अब तो कोई नहीं है, मेरा वैभव तो खत्म हो गया, कर दिया मनुष्य ने। मैंने किस लिए मनुष्य को भेजा था दुनिया में, किस लिए भेजा था? सुंदर विश्व को और सुंदर बनाया। हमारे लिए ईश्वर ने क्या क्या नहीं बनाया। एक कमरा बना दिया होता तो चलता, लेकिन फिर जेल में और कमरे में कितनी भी सुविधा हो, कोई फर्क नहीं लगता। उस कमरे से बाहर नहीं निकलना, वहां सब सुविधा मिल जाएगी, नहीं चलेगा। विशाल आसमान, चांद सूरज, असंख्य सितारे, झरझर बहते हुए झरने, पहाड़ी,
वादियां, घाटी, वृक्ष, नदी, ताल, सरोवर, समंदर, सुगंधि पुष्प, मीठे पके हुए सुंदर फल, क्या क्या नहीं बनाया। इतना सब कुछ दिया ईश्वर ने, लेकिन आदमी कार्बन पैदा करता गया। अकेला चाइना 30% कार्बन उत्पन्न कर दिया, अकेले चाइना ने। संधि करार वरार सब देखा जाए, कोई देख लेंगे। भारत भी बहुत निकट है उस स्थिति के, बहुत निकट। तो दोस्तों, परमात्मा ने इतना कुछ दिया और फिर अंत में मनुष्य बनाया कि मनुष्य उन सब का आनंद ले पाए। लेकिन ना, मनुष्य को तो गंदगी में ही जाना है। बाहरी स्तर पर जी रहा है, सतह पर जी रहा है, गहराई में जाकर कभी सोचा नहीं, कभी चिंतन किया नहीं, कभी समझा नहीं। हम ऐसे फ्रीलांस टॉपिक पर कभी बोलते हैं तो भी कहते हैं कि भागवत सुनाओ ना, राम कथा सुनाओ ना। बहुत बहुत अच्छी बात है राम कथा और भागवत, लेकिन हम भागवत सुनते रहे और कंस जैसे कर्म करते रहे अलग तरीके से, लेकिन कंस जैसे कर्म करते रहे तो क्या अर्थ रहा भागवत का। हम सुनते रहे रामायण, लेकिन रावणत्व नहीं गया हम में से। पहले तो एकाध सीता का हरण होता था, आज सरेआम लड़कियों पर बलात्कार हो रहा है। ऐसी स्थिति जब होती है तब ईश्वर गरीब हो जाता है। ईश्वर को होता है कि अब ये दुनिया आगे बढ़ाने जैसी नहीं है, और तब प्रलय आता है, सारी पृथ्वी डूब जाती है जल में, अथवा अग्नि वायु पृथ्वी जल आसमान किसी भी एक तत्व इतना भयानक रूप से बढ़ जाता है कि जैसे विनाश, फिर नई सृष्टि शुरू। छोड़ो, मुझे बात फिर क्या होगा उसकी नहीं करनी। ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। लोग भविष्य में जीते हैं अथवा पास्ट में जीते हैं, भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। वर्तमान में तो किसी को छीना ही नहीं है। मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। वर्तमान आपके हाथ में है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कभी नहीं होता है। मैं कहती हूँ नहीं होता है, क्योंकि और इतनी सारी चीजें होती है आपको प्रलोभन दिखाने वाले कि फिर आपका मन कहता है कि अध्यात्म में तो कभी भी प्रवेश कर लेंगे, ध्यान तो कभी बाद में कर लेंगे, ध्यान से बैठकर माता जी को तो आराम से सुन लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे जुआ खाने में जाना है, 3 पत्ती जरूरी हो गई। ऐसी बहुत सारी बातें, हर बात का क्लैरिफिकेशन करना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, आप ऐसी घोषणा करने लायक तो रहे नहीं कि मैं मस्ती हूँ, फकीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ, मेरा मैं मर चुका है तू ही तो वो बंदगी सजदा, मेरा मैं मर चुका है तू ही तू अब बंदगी सजदा। ये घोषणा करने लायक तो रहे नहीं आप। अभी भी जाग जाओ, अनुभव कर लो। घोषणा करके ये ढोल नहीं पीटना है कोई, लेकिन सहजता से जो अनुभूतियां हो, उस अनुभूतियों के संग, उन पावन अनुभूतियों के संग बहते 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 एक क्षण ऐसा आएगा कि आप मिल जाओ परमात्मा में। लेकिन आदमी ठगा जा रहा है और ठगता जा रहा है। कहीं मैंने कहा है अपनी
परछाई से खाता है धोखा आदमी, अपनी परछाई से खाता है धोखा आदमी। आईने में देख कर, आईने में देख कर क्यों मुस्कुराता आदमी, क्यों मुस्कुराता आदमी, अपनी परछाई से खाता है धोखा आदमी। लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, तुम्हें धोखा खा गया। किसी से नहीं खाया तूने धोखा, तेरी परछाई से ही खाया है। ऐसा होता है कभी कभी, लाइट नहीं होती हम दिया जलाते हैं, जब हम चलते हैं तो परछाई भी चलती है साथ में, डर जाते कभी कभी ये क्या है, फिर पता चलता है अरे ये तो मेरी परछाई है, मुझे भूत का भ्रम हो गया था। इस तरह मनुष्य धोखा खाता रहता है जिंदगी में भी। जब कुदरत की रोशनी कम पड़ जाती है, अंदर से डल पड़ जाता है, तब बाहरी चीजें उसे आकर्षित करती है और बाहरी चीजों को पकड़ने में धोखा खा लेता है। अपना मान लिया था लेकिन वो तो बिल्कुल धोखेबाज निकला। अपनों को, खुद को तो कभी अपना समझा नहीं, दूसरों को अपना समझ लिया। खुद को अपना समझो। आप स्वयं जितने आपकी मदद कर पाएंगे ना, इतना कोई नहीं कर पाएगा। और सुंदर सुंदर नाम के बहाने धोखे मत खाया करो। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बच्चा, हर एक चीज अलग है आपसे। हर एक व्यक्ति आपसे अलग है। हर एक की ऊर्जा अलग है। हर एक के विचार अलग है। हर एक के सपने अलग है। हर एक के सिद्धांत अलग है। और आप कैसे मान ले अपने? अपनत्व का भाव होना एक बात है और किसी को अपने कब्जे में रखना ये दूसरी बात है। अपनत्व का भाव प्रेम में होता है और कब्जा करना, पोजीशन, ये अहंकार में से आता है। ध्यान रखना, आपका प्रेम ही रहना चाहिए, अहंकार न बन जाए। अहंकार मुक्ति नहीं दे सकता, प्रेम मुक्त कर सकता है। अहंकार जल्दी स्वीकृति नहीं दे सकता। देखना, अहंकारी ऑफिसर होगा ना कोई, तो एक ही दिन में सिग्नेचर करके लेटर पास हो सकता है। लेकिन अहंकारी होगा ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप धक्के खाएंगे वो रस लेगा आपके धक्के खाने में। आपको परेशान करने में उसको रस आता है। सिग्नेचर तो एक ही करने, एक सेकंड का काम है, लेकिन उसका अहंकार जो बैठा होता है ना यहाँ, ये अहंकार उसे सिग्नेचर नहीं करने देता है। 10 बार धक्के खिलाते, बोल दो साहब नहीं है, बोल दो साहब मीटिंग में है, बोल दो गांधीनगर से साहब का फोन आ रहा है, साहब की बात दिल्ली चल रही है, साहब फालतू बैठा है कुर्सी में। लेकिन बात अहंकार की है। तो अहंकार को आनंद आता है ऐसी चीजें काम करने में। प्रेम तो मुक्ति देता है। तो सावधान, याद रहे, मैं मस्ती हूँ फकीरी, मैं मस्ती हूँ, तुम भी हो, आप भी हो। मैं मस्ती हूँ फकीरी हूँ, मैं ईश्वर की अमीरी हूँ। परमात्मा ने कुदरत का पूरा वैभव बनाया है तेरे लिए,
मनुष्य के लिए। मनुष्य ईश्वर की अंतिम रचना है, ऐसा माना जाता है। सुंदर बनाया मनुष्य को, लेकिन पता नहीं कैसे मति भ्रष्ट हो गई कि असुंदर के पीछे भागने लगा मनुष्य, सुंदर को छोड़कर असुंदर चीजों के पीछे। क्या मजा आता है शराब में, मैंने सुना है कड़वी होती है, लेकिन पीता है। छोड़ो, प्रसंग आगे बढ़ता है। मेरा मैं मर चुका है, अहंकार जो मर जाए ना तो जीते जी मुक्ति ही है। फिर तो मैं तो रहा नहीं, तू ही तू, तू ही तू, अब बंदगी सजदा।